चलिए, लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने फोर्थ क्वेश्चन किया पेपर नंबर 2 का, प्रीवियस पेपर 2 का फोर्थ क्वेश्चन किया। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। 2 ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए, 70-30 का रेशियो रहता है, ये तो मैं पहले इंट्रोडक्शन में बता ही चुका हूँ, बार बार क्या बताना। सीधे सीधे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5A। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, नींव से आप क्या समझते हैं या फिर फाउंडेशन क्या है, ठीक है। और नींव बनाने के प्रमुख उद्देश्यों को बताइए, या फिर इसका पर्पस क्या है, इसको बनाने का पर्पस क्या है, एम क्या है, पर्पस क्या है नींव को बनाने का, क्यों बनाई जाती है, या उद्देश्यों को समझाइए। सुनिए, पहले बात करते हैं फाउंडेशन है क्या। फाउंडेशन किसी भी स्ट्रक्चर को, किसी भी मशीन को, किसी भी मोटर को या किसी भी और अन्य इक्विपमेंट को एक आधार प्रदान करता है, एक फ्लैट सरफेस प्रदान करता है, फ्लैट सरफेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो जो किसी भी स्ट्रक्चर के लिए, डेफिनेशन कैसे लिखोगे, किसी भी स्ट्रक्चर के लिए या किसी भी मशीन के लिए या किसी भी मोटर मशीन के लिए, मोटर भी एक तरह की मशीन ही होगी ना, कोई आधार बनाया जाता है, तो उस आधार को हम क्या बोलते हैं, फाउंडेशन, नींव बोलते हैं, ठीक है। सही है, चलो आगे। आगे क्या करते हैं, देखिए ध्यान से। नींव के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं, पर्पस। अब ये भी आपको बताना पड़ेगा क्या, आपको ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। एक तो मैंने जो डेफिनेशन बताई उसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्लोज कर देना, ठीक है। हालांकि मैं एक बार ये वीडियो बना चुका हूँ, हाउ टू स्कोर 40+ मार्क्स इन थियरी एग्जामिनेशन, फिर भी बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में पॉइंट वाइज लिखते जाना कि नींव भूमि के अंदर बनाई जाती है, नींव आपको दिखाई नहीं देती है, मींस फाउंडेशन आपको शो नहीं होती है, फाउंडेशन क्योंकि ग्राउंड लेवल से नीचे होती है। अब ग्राउंड लेवल तो ढक जाता है ना, हम लोग चलते किस पे हैं, ग्राउंड लेवल पे, तो ग्राउंड लेवल से नीचे होती है और नींव आपको दिखाई नहीं देती है ना। और नींव जो है वो किसी भी स्ट्रक्चर के भार को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, एक समान रूप से वितरित कर देती है, किस पे, जैसे मान लो ये आपका ग्राउंड लेवल है और आपने ये नींव बना दी, ठीक है, एक्सकवेट कर दी, ये फाउंडेशन बना दी आपने, इस पे कोई भी मशीन रख दी आपने, ठीक, रख दी, तो इसका जो भार है वो इस तरह से आएगा और एक समान रूप से वितरित हो जाएगा पूरी सॉइल पे, ठीक है। ये सब लिख देना, 4-5 पॉइंट। नींव के प्रमुख उद्देश्य क्या होते हैं, यही तो पर्पस होते हैं कि स्ट्रक्चर का या मशीन का लोड ट्रांसफ़र करना, ये प्रमुख उद्देश्य है। बस 4 लाइनों में आप 5 नंबर ले लेंगे, ये देखिए। बस लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। डेफिनेशन लिख दी, जो भी अभी बताई रिमाइंड करके देख लेना, जो भी पॉइंट्स अभी बताए हैं मैंने, पॉइंट्स लिख दिए। उसके बाद पर्पस बताया कि एक समान रूप से, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है किसी भी स्ट्रक्चर, किसी भी मोटर, किसी भी मशीन का, किसी भी मशीन को एक समान रूप से उसका भार को वितरित कर देता है सॉइल पे, ठीक है। ये लिख दोगे, बस बात खत्म। 4-5 लाइनें लिखनी है, आपका 5 नंबर पक्के हो गए। बस लिखने का तरीका होना चाहिए, इसको अंडरलाइन भी करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यही है बस। और हाँ, एक बात और, ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन करा चुके हैं ना। क्वेश्चन दिखने में आपको सेम ज़रूर लगेगा, लेकिन उसका मीनिंग अलग होगा। तो ऐसा नहीं है
जो रिपीटेड क्वेश्चन होंगे मैं खुद ही नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन तो मैं वैसे ही नहीं पढ़ाऊँगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कंक्रीट की क्यूरिंग से आप क्या समझते हैं, इसकी विधियों के बारे में बताइए। तो ये तो मैं लास्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूँ, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 5C आता है आपका, कंक्रीट मिक्सिंग की कितनी विधियाँ होती हैं। ये भी मैं आपको लास्ट लेक्चर में जो कंक्रीट के ग्रेड क्या होते हैं, कंक्रीट के विधियों के बारे में तो मैंने आपको हिंट दिया था, लेकिन मैंने ये पढ़ाया नहीं था, तो फिर से बता देता हूँ। पढ़ाया तो था, बता चुका हूँ मैं, ऐसा नहीं मतलब बात ये ना कि क्वेश्चन नहीं था ये, बस साइड से एक्स्ट्रा नॉलेज आप लोगों को दे दी थी, एक्स्ट्रा नॉलेज दे दी थी बस आप लोगों को, है ना, एक्स्ट्रा नॉलेज दे दी थी, वो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5C, 5B रिपीटेड है, 5C करते हैं। क्या कह रहे हैं ये, देखिए ध्यान से, कंक्रीट मिक्सिंग की कितनी विधियां होती हैं ये बताइए। मैंने आप लोगों को बताया था हैंड मिक्सिंग होता है और मशीन मिक्सिंग होता है। और मशीन मिक्सिंग भी दो टाइप का होता है, एक तो नॉमिनल मिक्स होता है और नॉमिनल मिक्सिंग और डिजाइन मिक्सिंग। साफ साफ लिख देता हूं, डिजाइन मिक्स, ठीक है। हैंड मिक्सिंग, मशीन मिक्सिंग। मशीन मिक्सिंग भी दो टाइप का होता है, नॉमिनल मिक्सिंग एंड डिजाइन मिक्स। नॉमिनल मिक्स एंड डिजाइन मिक्स, ठीक है, सही है ना, ठीक। हैंड मिक्सिंग क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था कंक्रीट की ग्रेड वाली, ग्रेड ऑफ कंक्रीट की एक वीडियो देख लेना, ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, चैनल पे जाके उसकी प्लेलिस्ट में पड़ी होगी, देख लीजिएगा एक बार। हैंड मिक्सिंग मैंने बताया था ग्रेड ऑफ कंक्रीट 1, 2, 4 सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट। जब आप इसको मैनुअली मिलाते हो, मैनुअली मतलब एक किसी प्लेटफॉर्म पे आपने ईंट का प्लेटफॉर्म बना लिया, स्टील चादर बिछा ली, उसमें क्या किया आपने, पहले डाला एग्रीगेट, फिर उसके ऊपर सैंड, उसके ऊपर सीमेंट, फिर इस तरह से आप लोगों ने मिला लिया, इसको मिक्स कर लिया इस तरह से, फिर इसमें बीच में पानी डाल दिया, वाटर डाल दिया, फिर इसको मिलाते गए फावड़े से, ये बेलचे से मिला लिया। उसके बाद में किसी भी कंक्रीट सेक्शन को, जो भी जिसको भी आपको भरना है, कॉलम को भरना है तो कॉलम भर दिया, बीम भरना है बीम भर दिया, ठीक है। ये तो हैंड मिक्सिंग होती है। मशीन मिक्सिंग क्या होती है, मशीन मिक्सिंग भी दो तरह से होती है। एक तो इसमें बाई वेट लिया जाता है, इसमें बाई वॉल्यूम लिया जाता है। मतलब आप मेज़र इसमें भी ऐसे ही करोगे, मतलब मापोगे ऐसे ही कि एक ट्रे भर के हमने सीमेंट ले लिया, सेम ट्रे, चेंज नहीं करना है कि नई ट्रे लेके चले आए मार्केट से, तो दूसरी ट्रे नहीं लेनी है, वही ट्रे, जिस ट्रे से आपने सीमेंट को मेज़र किया है उसी ट्रे से आपने सैंड को मेज़र किया, बस 2 ट्रे ले लिया। और एग्रीगेट को या गिट्टी को मेज़र किया, गिट्टी को लिया, गिट्टी को जितना भी डालना है वो आपका 4 ट्रे डालना है, सेम ट्रे, एक ही ट्रे रहनी चाहिए, या बाल्टी ले लो, ट्रे ले लो, कुछ भी ले लो, जो मर्जी है ले लो। तो नॉमिनल मिक्स आपने क्या किया, वॉल्यूम के अनुसार ले लिया, कोई भी पात्र ले लिया, उसके वॉल्यूम के, उसका कोई ना कोई आयतन तो होगा, उसी के आयतन के अनुसार आपने रेशियो से मिला लिया। फिर इसमें क्या होता है, आपने क्या किया, एक ये रोलर मिक्सर मशीन आती है, रोल करता है इसका ड्रम, मिक्सर मशीन होती है, देखिएगा मिक्सर मशीन देखी होगी ना सबने, छत पड़ी है किसी के घर, ऐसा कोई बच्चा जिसके घर पे छत ना हो, पड़ी होगी सभी के, ठीक है। तो वो भी क्या करता है, लेबर वाला डालता है, एक बैग सीमेंट डाल देता है, उसके बाद बस बनाता जाता है। लेकिन डिज़ाइन मिक्स जगह जगह प्लांट्स लगे होते हैं बहुत बड़े बड़े, फिर वो मशीन से, प्लांट का कंट्रोल रूम होता है, उससे अब आप अपना बाई वेट सारी चीज़ें लेते हो, कोई ट्रे नहीं, कुछ नहीं, सीधे सीधे बाई वेट लिया जाता है, ठीक है ना। हॉपर्स लगे होते हैं इस तरह से, 3 हॉपर होते हैं,
उन्हीं में वही वेट अपना कन्वेयर बेल्ट के थ्रू चला जाता है। ठीक है, चलिए ये समझ गए ना, समझ गए। चल तो बस इतना ही लिखना है। 5 नंबर में फ्लो डायग्राम बना दो, थोड़ा एक्सप्लेन कर दो जो भी बताया है, ना समझ में आया तो फिर से लिख के समझ लेना, रिमाइंड करो, कई बार देखो, और बुक जरूर पढ़ें। ऐसा नहीं है कि सर ने पढ़ा दिया बुक पढ़नी नहीं है, बुक से अच्छा कोई टीचर नहीं है। बुक दी बेस्ट। बुक का फुल फॉर्म जानते हो? बिग ओशियन ऑफ द नॉलेज। ठीक है, सही है। चलो तो नेक्स्ट लेक्चर में, नए वीडियो में आप लोगों को पेपर नंबर 3 कराया जाएगा। अच्छे से पढ़िए, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को बेल आइकॉन उसके पास में, जो चैनल को सब्सक्राइब किया, आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, जिससे कि जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं ऑफलाइन वो ऑनलाइन पढ़ सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस।